प्रणाम सभी छात्रों को खासकर धन्यवाद और सभी अभिभावकों को इस वीडियो देखने वाले तमाम हमारे अभिभावकगण, खासकर जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो कहीं ना कहीं उसका एक आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। साथ ही बहुत ही आज का जो पल है वह एक ज़रूर एक आपसे बात साझा करने की मुझे दिन से ही इच्छा थी, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं देर से सही लेकिन इस वीडियो को बनाने का भरसक कोशिश किया। लेकिन इस समय मैं इस वीडियो को बनाने का मुख्य संदेश यह था कि शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो हमारे और आपके बीच जो एक अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां दिखने को मिलती है, उसको आज के डेट में बदलने की ज़रूरत है और यह हमसे नहीं होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, क्योंकि आज का ये दिन हमने देखा है कि बिहार टॉपर ये मेरे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात बाद में है। पहले तो उन तमाम आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देने को है कि यह एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर हम अग्रसर पहले से रहते हैं तो यह सब एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि पिछले वर्ष 2021 में बिहार टॉपर छात्राएं कुल 477 अंक प्राप्त करके बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया और उस वर्ष को ध्यान में रख करके ये बच्चे जो इस वर्ष टॉपर आए हैं बिहार में टॉप 10 में, वह उस समय यानी कि 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, वह उस समय 8वीं में थे 2021 में, मतलब 8वीं में वो गए ही थे। तो कहीं ना कहीं उसके पास जो ये अप्रैल महीना में जो ये कार्यक्रम हमने रखा होगा, उस समय आप सोच सकते हैं जो एक छात्र भोज का आयोजन होता ही रहता है हर वर्ष, तो उसमें उस बच्चों के अंदर एक प्रेरणा जगी होगी कि ना कहीं हम भी इस चीज़ को प्राप्त करें। क्योंकि अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो अनंत है, इच्छाएं अनंत हैं और इनके प्राप्त करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं सबके मन में। तो कहीं ना कहीं छात्रों में यह इच्छा जगी होगी और आज उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। इस राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज के माध्यम से अध्ययनरत यह छात्र, मुझे तो पता भी नहीं था कि यह 6ठी क्लास से यहाँ पढ़ रहा है, जबकि मैं 6ठी से पढ़ाता नहीं हूँ। अपने यहाँ बैच 8वीं से 12वीं तक की चलती है, 8वीं से 10वीं तक मैथ साइंस चलती है और 11th 12th फिजिक्स क्लास चलती है। जिसमें उस दिन जो एक शिक्षक जो आए थे पटना से अपनी संस्था पे, बस ऐसे ही कुछ बातचीत हो रही थी। उस समय उस बच्चे को बुलाया गया था वेरिफिकेशन से जस्ट 2 दिन पहले अपने कोचिंग पे। इस क्रम में उन छात्रों के द्वारा मुझे पता चला कि ये 6ठी से पढ़ता है। अब सोचिए कि जब तक बच्चों में आप अगर बेसिक नॉलेज अगर ढंग से नहीं देते हैं, तो मुझे विश्वास है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना या कोई भी चीज़ के प्रति आप पूरे उदारता नहीं रखेंगे, अगर निष्ठापूर्वक अगर काम नहीं करेंगे, तो शायद ही हमको लगता है कि ये चीज़ प्राप्त होनी। क्यों? अब इसे गॉड गिफ्ट कल को किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। आने वाला कल मान लीजिए किसके अनुकूल होगा, ऊँट किस करवट बैठेगी, क्या पता। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को, हमारे तमाम जो भी शिक्षकगण हैं, उन्हें भी मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि आप बच्चों को 100% दें। 100% देने का मेरा तात्पर्य ये है, ये नहीं कहते कि आप अपने घर परिवार को न दें, कि आप अपने घर परिवार को भी पहली प्राथमिकता देना है तो दे, लेकिन जो एक सर्व राष्ट्र निर्माता एक शिक्षक को कहा जाता है, उसमें हमारा कोई कोर कसर न छोड़ें। उसी का परिणाम आज आप देखते हैं कि राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज इस जयनगर के क्षेत्र में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में तो
आप समझ ही रहे हैं। लेकिन जयनगर के क्षेत्र में तो हम समझते हैं कि वर्षों से मैं हूँ। जिस समय हम लोग भी अध्ययन काल में थे उस समय भी हमने नहीं सुना कि बिहार टॉपर बच्चे आए। लेकिन बार बार आप देख रहे हैं इस बीच में 2021 में आए बिहार टॉपर, 22 में आए डिस्ट्रिक्ट टॉपर, फिर कहते हैं 23 में बस थोड़ी थोड़ी के लिए मिस हो गए हैं। जो क्वार के सदानंद कुमार थे, 2022 में पवनेश कुमार देवधा से थे जिन्होंने 462 या 63 अंक लाया था, सॉरी 472 लाया था। तो इस प्रकार से हम हर वर्ष कहीं ना कहीं एक बिहार में स्थान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारा यह मिशन हर वर्ष कारगर रहता है। तो इसमें हम चाहेंगे तमाम अभिभावकों को कि कल से बच्चे जो भी आपके मेरी संस्था में पढ़ रहे हैं उसको भी आप इस तरह से पार्ट टाइम अपना टाइम दें, उसको मोटिवेट करें और बीच बीच में शिक्षक से जा कर के मिलते रहें। मिलने की बात अगर असंभव है तो थोड़ा सा फ़ोन से भी बात आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अंडरस्टैंडिंग अगर बना के शिक्षक से रखेंगे तो मेरा मानना है कि ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और वैसे तो बाधाएं बीच में बहुत आती है, जीवन है, संघर्ष है। और मैं तो मग्न में रहता हूँ हमेशा। मैं मग्न मझधार में हूँ, तुम कहाँ हो। मैं अछूते तार में हूँ, तुम कहाँ हो। इस प्रकार से इस पंक्ति की सार्थकता आप समझ गए होंगे कि दिन हो, रात हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, पूरे दिन मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहने देते हैं। छात्र को भी कहते हैं यही चीज़ कि छात्र, तुम एक छात्र बने छतरी के समान हो, एक छाता हो जो एक धूप से भी बचा जाता है छाता को लेकर के और बरसात से भी बचने में काम आती है। तो कहीं ना कहीं एक छाता के समान बनो छात्र हो तो, और उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को समाहित करने का एक सुनिश्चित स्थान को प्राप्त करो। और अगर ये महत्वाकांक्षा लेकर के हम अगर चलेंगे तो मेरा मानना है कि ये सब लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वीडियो देखने वाले तमाम अगर जो भी छात्र अगर देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप कल दोपहर 2 बजे निश्चित ही आप पास हुए हैं मैट्रिक में। अगर वैसे राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस का तो रिकॉर्ड सुनते ही नहीं है कि कभी फेल, फिर भी भूल चूक हो, ऐसा हुआ भी हो, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला है। 400 प्लस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी बार बार मैसेज आ रही है मुझे। और फ़िलहाल जैसे 25-26 स्टूडेंट तो मेरे पास सूची मिल गई है, लेकिन अगले संडे तक कार्यक्रम का और विस्तृत रूप हम एक रखेंगे। जैसे कि देखिए, कार्यक्रम रखने से ये होता है ना कि छात्रों में एक इच्छा शक्ति जगती है। अगर इसको कोई नेगेटिव माइंड अगर लेता है कि यार क्या से, ये प्रचारित करने के लिए एक सोर्स नहीं है, एक ये बात नहीं है। यहाँ पे एक है ना कि जो अभी जो वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक चीज़ कम से कम उनके माध्यम से जो कार्यक्रम में जो देखेगा कि इतने सारे छात्र हमारे सर जी के यहाँ से बिहार टॉपर निकलते हैं हर वर्ष। डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो आम बात है, 400 प्लस तो आम बात हो चुकी है यहाँ पे। और पूर्व में पढ़े हुए छात्र जो 2006 ईस्वी से हम अध्यापन काल में हैं, पढ़ा रहे हैं, और पूर्व के जो भी छात्र सब एक अच्छे जॉब में सेट हो रहे हैं धीरे धीरे अब। तो उन सबसे प्रेरणा लेकर, यही सबसे प्रेरणा लेकर के हमारे देश का, समाज का विकास होता है। जब आप कहते हैं कि शिक्षक को एक तरह से राष्ट्र निर्माता है, तो यही इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इस कार्यक्रम सबको करना चाहिए। हर शिक्षक को बीच बीच में एक प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत मोटिवेशनल प्रोग्राम एक होनी चाहिए, जिसमें छात्रों के अंदर एक जो इच्छाएं हैं वो जगनी चाहिए। और दूसरी बात, जो छात्र थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस कर रहे होंगे अगर, तो हम चाहेंगे कि एक पंक्ति है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जो आपको प्राप्त है सो पर्याप्त है ना। इच्छाएं अनंत होती है, थोड़ी सी इसमें आप अपना सहन शक्ति को बढ़ाइए और आगे देखिए, आगे भी मंजिल है, काफ़ी अनंत है लक्ष्य भी। उसको ध्यान में रख करके आगे आप ध्यान रखिए
और कल दिन के दोपहर 2 बजे जो भी छात्र हैं आप सभी आएंगे, और आएंगे तो साथ साथ मिष्टान प्रसाद के रूप में आप ज़रूर लाएंगे, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा आप पे बरसी है, जिसकी हम मानते हैं कृपा। कृपा का तो आप परिभाषा हमने पूर्व में भी बताया है कि जो भी हाई वोल्टेज वाली चीज़ होती है उसमें 3 पिन होता है, प्लस, एक माइनस और एक न्यूट्रल। तो प्लस भाग्य हो गया, माइनस कर्म हो गया। तो भाग्य और कर्म सबका अपना अपना होता है, और एक होता है कृपा, जिस कृपा को हम मोटा वाला पिन कहते हैं। जो कृपा अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका वो स्पार्क मारेगा, माने मोटा वाला नहीं रहेगा तो स्पार्क मारेगा, चिंगारी उसमें निकलेगी और आप करंट लग सकती है। जो 3 पिन वाला होता है उसमें देखिएगा डायरेक्ट घुसा दीजिए, घुसाने में भी दिक्कत नहीं है, उंगली भी सट जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मोटी वाली पिन एज ए कृपा होती है, जो स्पार्क से बचाती है, करंट से बचाती है। दूसरी बात है कि वोल्टेज को थोड़ा सा बर्बाद नहीं होने देती है। ये सब कृपा है मोटी वाली पिन। उसी प्रकार भाग्य और कर्म अपना अपना होता है, कृपा किसी और का है। तो माँ सरस्वती की कृपा आप पे ऐसी ही बनी रहे, यही इच्छा है मेरी कि आप कल 2 बजे आवे। उसके बाद विशेष आगे का बातचीत जो भी आपकी इच्छाएं होगी वो करेंगे। फिर हम अगले 2025 के मिशन में लग जाएंगे, क्योंकि फिर तो आगे भी बच्चे आ चुके हैं, काफ़ी जनवरी से ही बैच शुरू हो जाती है, और जो भी नए बच्चे आएंगे उसको भी आप मोटिवेट इस तरह से कर देंगे। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा इस वीडियो को यहीं तक एडजस्टमेंट करें, जो कि काफ़ी लंबा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा आपका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।